क्या आपको भारत के सभी राजवंश बार बार भूल जाते हैं? आज की इस एक क्लास के बाद आपको संस्थापक, राजधानी, अंतिम शासक और शासनकाल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। इस एक वीडियो में आपको हर राजवंश का संस्थापक, प्रारंभिक राजधानी, अंतिम शासक, शासनकाल और सबसे महत्वपूर्ण विशेष बातें याद हो जाएंगी। अगर आप आरएएस, रीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीईटी, पटवारी, पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक हर्यक वंश। संस्थापक बिंबिसार। शासनकाल 544-412 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी राजगृह। अंतिम शासक नागदशक। विशेष बातें। बिंबिसार ने मगध राज्य का विस्तार किया तथा प्रशासन को संगठित किया। राजगृह इस वंश की प्रमुख राजधानी थी। 2 शिशुनाग वंश। संस्थापक शिशुनाग। शासनकाल 412-344 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी वैशाली पाटलिपुत्र। अंतिम शासक महानंदिन। विशेष बातें। शिशुनाग ने मगध पर अधिकार किया। इस वंश में राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। 3 नंद वंश। संस्थापक महापद्मनंद। शासनकाल 344-322 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक धनानंद। विशेष बातें। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद शासक अत्यंत धनवान एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध थे। 4 मौर्य वंश। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शासनकाल 322-185 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक बृहद्रथ। विशेष बातें। इस वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक सम्राट अशोक थे। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। 5 शुंग वंश। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शासनकाल 185-73 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक देवभूति। विशेष बातें। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की। इस काल में कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। 6 कण्व वंश। संस्थापक वसुदेव। शासनकाल 73-28 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक सुशर्मन। विशेष बातें। वसुदेव ने शुंग वंश का अंत कर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का शासन अपेक्षाकृत कमजोर था। 7 सातवाहन वंश। संस्थापक सिमुक। शासनकाल लगभग 230 ईपू 220 ई। प्रारंभिक राजधानी। प्रतिष्ठान पैठण। अंतिम शासक यज्ञश्री शातकर्णी। अंतिम शक्तिशाली शासक। विशेष बातें। दक्षिण भारत का यह पहला प्रमुख साम्राज्य था। प्राकृत भाषा के साहित्य और व्यापार को बढ़ावा दिया। 8 चेदी महामेघवाहन वंश। संस्थापक महामेघवाहन। शासनकाल लगभग 2वीं-1वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी शिशुपालगढ़ कलिंग। अंतिम शासक खारवेल। सबसे प्रसिद्ध अंतिम शासक निश्चित नहीं। विशेष बातें। खारवेल सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कलिंग उड़ीसा में इस वंश का प्रभाव था। 9 हिंदैवन वंश। संस्थापक डेमेट्रियस। शासनकाल लगभग 210 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राजधानी शाकल सियालकोट। अंतिम शासक स्ट्रेटो द्वितीय। विशेष बातें। यह वंश उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित हुआ। ग्रीक यूनानी शासकों का भारत पर प्रभाव रहा। 10 कुषाण वंश।
संस्थापक कुजुल कडफिसेस। शासनकाल लगभग 375 ईस्वी। प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर पेशावर। अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। विशेष बातें। महान शासक कनिष्क ने इस वंश को ऊंचाई पर पहुंचाया। इस वंश के समय व्यापार, कला और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। 11 कदंब वंश। कालक्रम लगभग 345-540 ईस्वी। संस्थापक मयूरशर्मन मयूरवर्मन। राजधानी बनवासी। अंतिम शासक अरिवर्मन अरिवर्मी। विशेष बातें। दक्षिण कर्नाटक में इस वंश की स्थापना हुई। मयूरशर्मन ने ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा के लिए राज्य स्थापित किया। बनवासी इस वंश की प्रमुख राजधानी थी। 12 गंग पश्चिमी गंग वंश। कालक्रम लगभग 350-1000 ईस्वी। संस्थापक कोंगणवर्मन माधव। राजधानी तलकाड़। अंतिम शासक रक्कसगंगा। विशेष बातें। कर्नाटक के इतिहास में इस वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। गंग शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। 13 गुप्त वंश। कालक्रम लगभग 240-550 ईस्वी। संस्थापक श्रीगुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। विशेष बातें। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विज्ञान, साहित्य, कला व वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ। 14 मौखरी वंश। कालक्रम लगभग 550-606 ईस्वी। संस्थापक हरिवर्मन। राजधानी कन्नौज। अंतिम शासक ग्रहवर्मन। विशेष बातें। कन्नौज पर शासन करने वाला एक प्रमुख वंश। इन्होंने हर्षवर्धन के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। प्रयाग प्रशस्ति में मौखरी वंश का उल्लेख मिलता है। 15 हून भारत में वंश। कालक्रम लगभग 458-528 ईस्वी। संस्थापक तोरमाण। राजधानी सियालकोट। अंतिम शासक मिहिरकुल। विशेष बातें। तोरमाण ने भारत में हून सत्ता की स्थापना की। मिहिरकुल सबसे शक्तिशाली हून शासक था। अंततः इनका शासनाधिकार मालवा और बौद्ध धर्म के विरोध के कारण समाप्त हुआ। 16 मैत्रक वंश। कालक्रम लगभग 475-776 ईस्वी। संस्थापक भट्टार्क। राजधानी वल्लभी। अंतिम शासक शीलादित्य सप्तम। विशेष बातें। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ। वल्लभी इस वंश की प्रमुख राजधानी थी। इन्होंने शिक्षा व साहित्य को संरक्षण दिया। 17 उत्तरगुप्त मगध वंश। कालक्रम लगभग 490-730 ईस्वी। संस्थापक कृष्णगुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र बटामगध। अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय। विशेष बातें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ। इनका शासन मुख्यतः बिहार क्षेत्र तक सीमित था। इस वंश का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। 18 गौड़ वंश। कालक्रम लगभग 600-637 ईस्वी। संस्थापक शशांक। राजधानी कर्णसुवर्ण। अंतिम शासक मानव मानवदेव। विशेष बातें। शशांक एक शक्तिशाली शासक था। इसने कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन को पराजित किया। शशांक को स्वतंत्र बंगाल का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। 19 पुष्यभूति वर्धन वंश। कालक्रम लगभग 500-647 ईस्वी। संस्थापक पुष्यभूति। राजधानी थानेश्वर बाद में कन्नौज। अंतिम शासक हर्षवर्धन।
विशेष बातें। हर्षवर्धन सबसे प्रसिद्ध शासक था। थानेश्वर से राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। 20 पाल वंश। कालक्रम 750-1174 ईस्वी। संस्थापक गोपाल। राजधानी मुंगेर, बाद में पाटलिपुत्र बटा गौड़। अंतिम शासक मदनपाल। विशेष बातें। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। बंगाल व बिहार के बड़े भाग पर शासन किया। 21 सेन वंश। कालक्रम लगभग 1070 से 1230 ईस्वी। संस्थापक सामंत सेन। राजधानी विक्रमपुर बटा नवद्वीप। अंतिम शासक केशवसेन। कुछ ग्रंथों में लक्ष्मण सेन को अंतिम प्रभावशाली शासक माना जाता है। विशेष बातें। यह वंश मुख्यतः बंगाल क्षेत्र में शासन करता था। इन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। लक्ष्मण सेन के समय में मुस्लिम आक्रमण बख्तियार खिलजी हुआ, जिससे इनके राज्य का अंत हुआ। 22 राष्ट्रकूट वंश। कालक्रम 753-973 ई। संस्थापक दंतिदुर्ग। राजधानी मान्यखेट। अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ। विशेष बातें। दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। कृष्णा नदी से नर्मदा तक राज्य विस्तार था। एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, इनकी कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। 23 गुर्जर प्रतिहार वंश। कालक्रम 730-1036 ई। संस्थापक नागभट्ट प्रथम। राजधानी अवंती, उज्जैन, बाद में कन्नौज। अंतिम शासक यशपाल। विशेष बातें। अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारत की रक्षा की। कन्नौज के लिए पाल व राष्ट्रकूट से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। मिहिर भोज सबसे प्रसिद्ध शासक था। 24 कलचुरी चेदी त्रिपुरी वंश। कालक्रम 845-1212 ईस्वी। संस्थापक कोक्कल प्रथम। राजधानी त्रिपुरी, जबलपुर के निकट। अंतिम शासक विजय सिंह। विशेष बातें। चेदी नाम से प्रसिद्ध। त्रिपुरी इनकी प्रमुख राजधानी थी। इस वंश ने चंदेल, चालुक्य और परमारों से संघर्ष किया। विक्रमादित्य 6वें गांगेयदेव प्रसिद्ध शासक थे। 25 परमार वंश। कालक्रम 9वीं 1305 ई। संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज। राजधानी धारा, धार। अंतिम शासक महलदेव। विशेष बातें। उपेंद्र को परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। भोज महान परमार शासक, साहित्य, कला, वास्तुकला के संरक्षक थे। धारा इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। 26 सोलंकी चालुक्य गुजरात वंश। कालक्रम 942-1244 ई। संस्थापक मूलराज प्रथम। राजधानी अनहिलवाड़ा पाटन। अंतिम शासक त्रिभुवनपाल। विशेष बातें। मूलराज ने चालुक्य सत्ता की स्थापना की। भीमदेव प्रथम भीम आय बहुत प्रसिद्ध शासक था। मोढेरा सूर्य मंदिर, रानी की बाव जैसी स्थापत्य कला की धरोहरें इनकी देन हैं। 27 चंदेल वंश। कालक्रम 831-1315 ई। संस्थापक नन्नुक। राजधानी खजुराहो, महोबा। अंतिम शासक हम्मीर वर्मन। विशेष बातें। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया। विद्याधर प्रसिद्ध शासक ने महमूद गजनी के आक्रमण का सामना किया। कालिंजर दुर्ग इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र था। 28 गेहड़वाल वंश। कालक्रम 1089 से 1194 ईस्वी। संस्थापक चंद्रदेव। राजधानी कन्नौज।
अंतिम शासक जयचंद्र। विशेष बातें। चंद्रदेव ने गहड़वाल राज्य की स्थापना की। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। काशी और प्रयाग पर इनका अधिकार था। 29 चौहान चाहमान वंश। कालक्रम लगभग 551-1192 ईस्वी। संस्थापक वासुदेव। राजधानी शाकंभरी, बाद में अजमेर। अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। विशेष बातें। अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। अजमेर का तारागढ़ किला इनकी शक्ति का प्रतीक है। 30 तोमर वंश। कालक्रम लगभग 736-1160 ईस्वी। संस्थापक अनंगपाल प्रथम परंपरागत। राजधानी ढिल्लिका दिल्ली। अंतिम शासक अनंगपाल द्वितीय। विशेष बातें। अनंगपाल प्रथम अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की मानी जाती है। लौह स्तंभ कुतुब परिसर का निर्माण अनंगपाल द्वितीय से जोड़ा जाता है। तोमर शासनकाल में दिल्ली का महत्व बढ़ा। 31 चालुक्य बादामी वंश। कालक्रम 543-753 ई। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। राजधानी बादामी। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। विशेष बातें। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया और चालुक्य साम्राज्य का विस्तार किया। बादामी की गुफाएं इनकी स्थापत्य कला की उत्कृष्ट मिसाल हैं। यह वंश पल्लवों का समकालीन था। 32 चालुक्य कल्याणी पश्चिमी वंश। कालक्रम 973-1189 ई। संस्थापक तैलप द्वितीय। राजधानी कल्याणी। अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ। विशेष बातें। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणी चालुक्यों की स्थापना की। विक्रमादित्य षष्ठ विक्रमांक सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह वंश होयसलों और यादवों का समकालीन था। 33 चालुक्य वेंगी पूर्वी वंश। कालक्रम 624-1076 ईस्वी। संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी वेंगी। अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम। विशेष बातें। यह वंश आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर शासन करता था। इस वंश ने दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजराज नरेंद्र प्रसिद्ध शासक था। 34 पल्लव वंश। कालक्रम लगभग 275-897 ईस्वी। संस्थापक सिंहवर्मन, कुछ विद्वान वीरकूर्चवर्मन मानते हैं। राजधानी कांचीपुरम। अंतिम शासक अपराजितवर्मन। विशेष बातें। महेंद्रवर्मन प्रथम नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल प्रसिद्ध शासक थे। मामल्लपुरम महाबलीपुरम के रथ, शोर मंदिर, अर्जुन की तपस्या आदि इनकी स्थापत्य कला की देन हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म, साहित्य और कला को संरक्षण दिया।